द हिंदू एडिटोरियल। गॉन गर्ल्स, ऐसी लड़कियां जो चली गई लड़कियां। स्टॉप, रोकिए, वायलेंस, हिंसा को, अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ, एंड गर्ल्स, और लड़कियों के खिलाफ। से, कहिए, नो, नहीं। स्प्रेड, फैलाइए, अवेयरनेस, जागरूकता। तो यहाँ पर भी वही दिया है, कह रहा है कि गॉन गर्ल्स, ऐसी लड़कियाँ जो चली गईं। कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस मतलब कि शून्य सहनशीलता, शून्य सहिष्णुता, बिल्कुल बर्दाश्त ना करने की स्थिति, या बिल्कुल बर्दाश्त ना करने मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसी स्थिति या ऐसा तरीका। टू वायलेंस, हिंसा के प्रति। अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस या शून्य सहनशीलता इज़ है द ओनली एक्सेप्टेबल कोर्स, एकमात्र एक्सेप्टेबल कोर्स है, एकमात्र स्वीकार्य रास्ता है। मतलब कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा होता है, कोई हिंसक कार्य होता है, कोई अपराध होता है, तो उस अपराध को सहा नहीं जाएगा, बल्कि उस अपराध पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस, शून्य सहिष्णुता, शून्य सहनशीलता। टू वायलेंस, हिंसा के प्रति। अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ। इज़, है द ओनली एक्सेप्टेबल कोर्स, एकमात्र स्वीकार्य रास्ता है। फिर कह रहा है यहाँ पर दिया है कि रिपोर्टेड वायलेंस, ऐसी हिंसा जिसको दर्ज किया जाता है था मतलब कि पुलिस स्टेशंस में, या सामने लाया जाता है, या प्रकाश में लाई जाती है। ऐसी हिंसा जो प्रकाश में लाई जाती है, ऐसी हिंसा जो सामने लाई जाती है, या जो पुलिस स्टेशंस में दर्ज की जाती है। अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ। इज़, है द प्रोवर्बियल टिप है मुहावरा वाला टिप ऑफ द आइसबर्ग, मुहावरा वाला टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब कि जितने भी अपराध हो रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध, उसका एक छोटा सा अंश है, छोटा सा टुकड़ा है। क्या है छोटा सा टुकड़ा? क्या है? जो रिपोर्टेड वायलेंस है, महिलाओं के विरुद्ध जो दर्ज की जाने वाली जो हिंसाएं हैं, जो पुलिस तक जो पहुंचती हैं, जो पुलिस को बताई जाती है, या प्रकाश में लाई जाती है, सामने लाई जाती है, वो क्या है? वो एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा है ऑफ द आइसबर्ग। मतलब कि बहुत बड़े अपराधों का क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचती हैं, जो दर्ज की जाती हैं पुलिस स्टेशंस में। फिर कह रहा है कि इट कंसील्स, ये कंसील करता है, छिपाता है, मोर, ज़्यादा, देन इट रिवील्स, जितना ये उजागर करता है। मतलब कि ऐसी हिंसाएं जो दर्ज की जाती हैं, या जो सामने लाई जाती हैं, जो प्रकाश में लाई जाती हैं, ऐसी जो हिंसाएं हैं महिलाओं के विरुद्ध, ये क्या करती हैं? ये छिपाती हैं, मोर, ज़्यादा, देन इट रिवील्स, जितना ये उजागर करती हैं। मतलब कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो कि जानता, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो इस माहौल में रहा है, जो जानता है कि मतलब कि जो रिपोर्टें महिलाओं के विरुद्ध दर्ज की जाती हैं, वो जानता है कि जितनी मतलब दर्ज की जाती हैं वो तो बहुत कम है, जितनी मतलब कि जितनी हिंसाएं हैं वो दर्ज की जाती हैं, है ना। तो ऐसा आदमी जो मतलब कि जानता है कि, मतलब कह रहा है कि इट कंसील्स, ये छिपाता है, मोर, ज़्यादा, देन इट रिवील्स, जितना ये उजागर करता है। ठीक, तो कह रहा है मतलब कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो इस माहौल में रहता है कि वो जानता रहता है कि जो है महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसाएं होती हैं वो दर्ज की जाती हैं, हाँ, तो उसको पता रहता है कि मतलब कि कितनी हिंसाएं दर्ज की गई हैं, हाँ, उसको पता रहता है। लेकिन इससे ज़्यादा भी क्या होती हैं, घटनाएं रहती हैं जो दर्ज नहीं की जाती हैं। तो यहाँ वही कह रहा है कि इट कंसील्स, ये छिपाता है, मोर, ज़्यादा,
देन इट रिवील्स, जितना ये उजागर करता है, जितना ये बताता है। तो मतलब कि ऐसा कोई आदमी जो इस माहौल में रहता है उसको पता रहता है कि जितनी जितनी दर्ज की गई हैं, जितनी मतलब कि दर्ज की गई जो शिकायतें हैं वो कम होती हैं अपेक्षाकृत किस चीज़ के, जितने की दर्ज नहीं की गई, जो मतलब कि जिनको जो जो मतलब कि पुलिस स्टेशन तक पहुंची ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ वही कह रहा है कि इट कंसील्स, जो रिपोर्टेड वायलेंस है, जो रिपोर्टेड वायलेंस है, जो दर्ज की गई जो वायलेंस है, हिंसाएँ हैं, वो क्या करती हैं, वो छिपाती हैं मोर ज़्यादा देन इट रिवील्स, जितना ये उजागर करती हैं। फिर कह रहा है कि बट लेकिन वॉट, जो इट रिवील्स ये उजागर करती है, कह रहा है कि जो मतलब कि रिपोर्टेड वायलेंस है, जो दर्ज की गई या दर्ज की जाने वाली जो हिंसाएं हैं, वो क्या करती हैं, वो जो ये उजागर करती है, कैन सम टाइम्स शॉक, कभी कभी ये झकझोर के रख सकती है द कलेक्टिव कॉन्शियंस, सामूहिक कॉन्शियंस को, सामूहिक अंतरात्मा को, ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की। तो कह रहा है कि बट लेकिन वॉट, जो इट रिवील्स, जो ये मतलब उजागर करती है, बताती है, सामने लाती है, जो मतलब रिपोर्टेड जो घटनाएं हैं, रिपोर्टेड हिंसाएं हैं महिलाओं के विरुद्ध, ये जो उजागर करती है, कैन सम टाइम्स शॉक, कभी कभी ये झकझोर के रख सकती है द कलेक्टिव कॉन्शियंस, सामूहिक अंतरात्मा को, ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की, स्पेशली विशेष रूप से हेनस क्राइम, एक जघन्य अपराध, विशेष रूप से एक घृणित अपराध, एक घृणास्पद अपराध, एक जघन्य अपराध, दैट प्लेस आउट, जो घटित होता है, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, एज एन असॉल्ट, एक हमले के रूप में, ऑन अ यंग वुमन, एक नौजवान महिला पर। फिर कह रहा है कि लास्ट वीक्स इंसिडेंट, पिछले हफ्ते की घटना, ऑफ वायलेंस, हिंसा की, कह रहा है कि पिछले हफ्ते की घटना ऑफ वायलेंस, हिंसा की, इन चेन्नई में, वेयर, जहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट सत्यप्रिया, जहाँ पर कॉलेज विद्यार्थी सत्यप्रिया, वॉस डिकैपिटेटेड, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, एज अ यंग मैन परसुइंग, जब एक नौजवान आदमी पीछा कर रहा था, मतलब उसको प्राप्त करने की चेष्टा से उसको पीछा कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, रोमांटिकली, प्रेम भाव से, पुष्ट, जब उस नौजवान आदमी ने ढकेला, हर, उसे, इन द पाथ, रास्ते में, ऑफ एन ऑन कमिंग ट्रेन, एक आने वाली ट्रेन के रास्ते में, डिड नो लेस टग, कह रहा है कि इस इंसिडेंट ने, पिछले हफ्ते की इस इंसिडेंट ने, इस घटना ने कोई कम नहीं खींचा है, एट द हार्ट स्ट्रिंग्स, तारों को, ऑफ द हृदय के तारों को, एट द हार्ट स्ट्रिंग्स, हृदय के तारों को, ऑफ द पब्लिक, जनता के हृदय के तारों को उसने कोई कम नहीं खींचा है। मतलब कि जो लास्ट वीक की या पिछले सप्ताह की जो घटना है हिंसा की चेन्नई में, जहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट सत्यप्रिया का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, जब एक नौजवान आदमी उसका पीछा कर रहा था उस प्रेम भाव से उसको प्राप्त करने के लिए। तो इस घटना ने कोई कम नहीं खींचा है, एट द हार्ट स्ट्रिंग्स, हृदय के तारों को, ऑफ द पब्लिक, जनता की। मतलब कि इस घटना ने भी जनता के हृदय को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, झकझोर के रख दिया है। फिर कह रहा है कि द इंसिडेंट्स, घटनाएं, ऑफ वायलेंस, हिंसा की घटनाएं, अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के विरुद्ध, इन ट्रेन स्टेशंस में, इन चेन्नई में, आर फॉलोइंग, वो फॉलो कर रही हैं, एक के बाद एक घटित हो रही हैं, या अनुसरण कर रही हैं, नियरली कॉपी कैट पैटर्न, लगभग रूप से एक समान पैटर्न का अनुसरण कर रही हैं। मतलब कि ट्रेन स्टेशंस में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, एक समान पैटर्न का, लगभग रूप से एक समान पैटर्न का अनुसरण कर रही हैं। आफ्टर स्वाति, कह रहा है कि आफ्टर स्वाति के बाद, आयंग टेकी, जो कि एक नौजवान तकनीकी कंपनी में या टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की थी, वॉज मर्डर्ड, उसकी हत्या कर दी गई थी, इन 2016 में,
इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, बाई अ मैन, एक आदमी के द्वारा, हु वॉज अगेन स्टॉकिंग, जो दोबारा पीछा कर रहा था हर उसका, इन अ रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन में। तो फिर कह रहा है कि इन 2021, 2021 में श्वेता अ यंग कॉलेज गौर, एक नौजवान कॉलेज जाने वाली लड़की, वॉज मर्डर्ड, उसकी हत्या कर दी गई थी, नियर अ सबर्बन ट्रेन स्टेशन, एक अर्धशहरी ट्रेन स्टेशन के पास, बाई अ मैन, एक आदमी के द्वारा, इन अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप, जो कि एक परेशानी भरे संबंध में था, विथ हर, उसके साथ, मतलब कि जो उसके साथ ऐसे संबंध में था जिसमें कि जो ठीक नहीं चल रहा था, मतलब उसमें परेशानी चल रही थी उस संबंध में उसके साथ। फिर कह रहा है इन ईच ऑफ दिस केसेस, इन मामलों में से प्रत्येक मामले में, द इनएबिलिटी, अक्षमता, ऑफ द स्टॉकर, उस पीछा करने वाले व्यक्ति की, टू एक्सेप्ट, अपनाने में जो अक्षमता है, द फैक्ट, इस बात को, इस तथ्य को, दैट की, हिज ओवरचर्स, उसके प्रस्तावों को, उसके प्रपोजलों को, वर टर्न डाउन, अस्वीकार कर दिया गया था, ठुकरा दिया गया था, बाय द गर्ल, उस लड़की के द्वारा, डायरेक्टली, सीधे, लेड, तो उसकी जो अक्षमता है उस स्टॉकर की, उस पीछा करने वाले व्यक्ति की, इस बात को अपनाने में कि जो उसका प्रस्ताव है, उस लड़की द्वारा उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, तो उसकी जो ये अक्षमता है वो सीधे बदल गई, परिणत हो गई टू द वायलेंस, हिंसा में बदल गई। तो यहाँ कह रहा है कि इन ईच ऑफ दिस केसेस, इन मामलों में से प्रत्येक मामले में, द इनएबिलिटी, अयोग्यता, ऑफ द स्टॉकर की, उस पीछा करने वाली व्यक्ति की, टू एक्सेप्ट, अपनाने में, द फैक्ट, इस तथ्य को, इस बात को, दैट की, हिज ओवरचर्स, उसके प्रपोजलों को, उसके प्रस्तावों को, वर टर्न डाउन, ठुकरा दिया गया था, बाय द गर्ल, उस लड़की द्वारा, डायरेक्टली, सीधे, लेड टू द वायलेंस, वो जो उसकी जो इनएबिलिटी है, उसकी जो अक्षमता है, वो वायलेंस में, हिंसा में बदल गई या परिणत हो गई। फिर कह रहा है कि अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, ये महीना कौन चल रहा है, ये चल रहा है महीना अक्टूबर का, ठीक। तो अक्टूबर के शुरुआत में, दिस मंथ, है ना, कह रहा है कि अक्टूबर के शुरुआत में, या बोल सकते हैं कि इस महीने की शुरुआत में, एन 8-year-old गर्ल, एक 8 साल की लड़की, इन दिल्ली में, वॉज किडनैप्ड, उसका अपहरण कर लिया गया, सेक्सुअली असॉल्टेड, यौन रूप से उस पर हमला किया गया, एंड, और मर्डर्ड, उसकी हत्या कर दी गई। फिर कह रहा है कि इन सितंबर में, द बॉडीज, शव, लाश, ऑफ 2 टीनेज गर्ल्स, 2 किशोर लड़कियों की, मतलब कि दो ऐसी लड़कियों की जो कि 13 से 19 साल के बीच में थी, तो उन 2 लड़कियों की जो बॉडी से जो शव हैं, वर फाउंड, वो पाई गई, इन लखीमपुर खेरी में, इन उत्तर प्रदेश में। फिर कह रहा है कि पुलिस ने कहा कि दे हैड बिन स्ट्रैंगल्ड, कि उनका गला घोटकर हत्या कर दिया गया था, विथ अ स्कार्फ, एक ओढ़नी से, एक दुपट्टे से, एंड हंग, और उनको टांग दिया गया था, फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से, आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, देवर रेप्ड, जब उनका बलात्कार किया गया उसके बाद उनको जो है टांग दिया गया, उनको एक पेड़ से टांग दिया गया, एक स्कार्फ से, एक दुपट्टे से, उनका गला घोटकर हत्या करने के बाद। फिर कह रहा है कि ओनली अ फ्यू केसेस, केवल कुछ मामले, हिट द हेडलाइंस, सुर्खियों में आते हैं, खबर में आते हैं, और या मेक एन इम्पैक्ट, या एक प्रभाव डालते हैं, या बोल सकते हैं कि उनका प्रभाव होता है, ऑन सोशल मीडिया पर। फिर कह रहा है कि मैनी मोर, कई और, गो, चले जाते हैं, अनरिपोर्टेड, मतलब कि कई मोर, मतलब कि कई और जो केसेस हैं, कई और जो मामले हैं, वो चले जाते हैं, अनरिपोर्टेड, मतलब कि कई मामले ऐसे हैं जिनकी शिकायत ही नहीं की जाती पुलिस स्टेशंस तक, या पुलिस स्टेशंस तक जो पहुंचती ही नहीं हैं, या जो प्रकाश में नहीं लाती हैं, जो सामने नहीं लाई जाती हैं, ठीक, जो सामने ही नहीं आती हैं। द मैसिव अनसीन अंडरबेली,
तो ये जो कई केसें हैं, जो कई और मामले हैं जो अनरिपोर्टेड रह जाती हैं या जो दर्ज नहीं की जाती हैं, जो सामने ही नहीं आती हैं, जो प्रकाशित ही नहीं होती हैं, ये जो है द मैसिव अनसीन अंडरबेली, ये जो है सबसे बड़ी अनदेखी अंडरबेली है, सबसे बड़ा अनदेखा हिस्सा है ऑफ द आइसबर्ग का, मतलब कि कई अपराधों का, जो बहुत सारे अपराध हो रहे हैं उसका ये एक बहुत बड़ा अनदेखा हिस्सा है। मतलब कि जो रिपोर्ट दर्ज हो रही हैं हिंसा की महिलाओं के विरुद्ध, वो तो अपराधों का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जो कई ऐसी रिपोर्ट, जो मतलब कि कई ऐसे केस हैं महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के हिंसा के विरुद्ध जो कई ऐसे केसें हैं जो दर्ज नहीं हुए हैं, जो सामने ही नहीं आए हैं, हाँ, वो अपराधों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अनदेखा है। ठीक, तो कह रहा है कि मैनी मोर, कई और, गो, रह जाते हैं, चले जाते हैं, अनरिपोर्टेड, मतलब कि उनकी सूचना ही नहीं पहुंचती है पुलिस तक, या वो मतलब कि पुलिस स्टेशंस तक पहुंचते नहीं हैं, या पुलिस स्टेशंस में उनको दर्ज नहीं किया जाता है। ठीक, कई मतलब जो सामने ही नहीं आते हैं या पुलिस स्टेशंस तक जो पहुंचते ही नहीं हैं, जो दर्ज नहीं हो पाते हैं। द मैसिव अनसीन अंडरबेली, तो ये जो कई केसें हैं जो दर्ज नहीं हो पाते हैं, जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, ये बहुत बड़ा अनदेखा हिस्सा है ऑफ द आइसबर्ग का, बहुत सारे अपराधों का। फिर कह रहा है इन द चेकर्ड हिस्ट्री, कह रहा है कि सफलता और असफलता से भरे हुए इतिहास में ऑफ हैंडलिंग, संभालने के, द मैनी फॉर्म्स, कई रूपों को, ऑफ वायलेंस, हिंसा के, अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कई रूपों को संभालने के, सफलता और असफलता से भरे हुए इतिहास में इन इंडिया, भारत में, द हॉरिफिक निर्भया रेप, कह रहा है कि भयावह निर्भया बलात्कार ऑफ 2012 का है अ डिफिनिटिव माइलस्टोन, एक महत्वपूर्ण इवेंट है, घटना है। तो कह रहा है इन द चेकर्ड हिस्ट्री में, सफलता और असफलता से भरे हुए इतिहास में, ऑफ हैंडलिंग, संभालने के, द मैनी फॉर्म्स, कई रूपों को, ऑफ वायलेंस, हिंसा के, अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध इन इंडिया, भारत में, द हॉरिफिक निर्भया रेप, भयावह निर्भया बलात्कार ऑफ 2012 का है अ डिफिनिटिव माइलस्टोन, एक डिफिनिटिव माइलस्टोन है, एक महत्वपूर्ण इवेंट है, घटना है। फिर क्या है इट रॉक्ड, तो ये जो घटना है 2012 का जो भयावह निर्भया बलात्कार है, इट रॉक्ड, इसने क्या किया, इस हॉरिफिक निर्भया रेप ने रॉक्ड, झकझोर के रख दिया था, द नेशन, राष्ट्र को, विथ सच फोर्स, इतनी शक्ति के साथ, इतनी शक्ति से, दैट की लॉ मेकर्स रज्ड की कानून निर्माताओं ने जल्दबाजी की, टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने में, लॉस, कानूनों को, एंड और पुट इन प्लेस, और उन्होंने जल्दबाजी की व्यवस्थित करने में, या व्यवस्था या प्रबंध करने में, व्यवस्थित करने में, सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऐसे सिस्टम्स और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को व्यवस्थित करने में, दैट वर मीन्ट, जिनका उद्देश्य था, टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, कि सच ड्रेडफुल इंसिडेंट्स, की ऐसी भयावह घटनाएं, ऐसी अप्रिय घटनाएं, आर नेवर रिपीटेड, कभी नहीं दोहराई जाएं। ठीक, कभी नहीं दोहराई जाएं। तो यहाँ कह रहा है कि ट्रॉक्ड, जो सन 2012 का जो हॉरिफिक या भयावह निर्भया बलात्कार था, इट रॉक्ड, इसने क्या किया, इसने झकझोर के रख दिया था, द नेशन, राष्ट्र को, विथ सच फोर्स, इतने शक्ति के साथ, इतनी शक्ति से, दैट की लॉ मेकर्स रज्ड, की लॉ मेकर्स ने या कानून निर्माताओं ने, विधायकों या सांसदों ने जल्दबाजी की, टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने की जल्दबाजी की, लॉस, कानूनों को, एंड पुट इन प्लेस, और मतलब कि कानून को मजबूत बनाने में जल्दबाजी की, एंड पुट इन प्लेस, और व्यवस्थित करने में जल्दबाजी की, सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऐसे सिस्टम्स और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, दैट वर मीन्ट, जिनका उद्देश्य था,
टू इंश्योर सुनिश्चित करना सच ड्रेडफुल इंसिडेंट्स की ऐसी भयावह घटनाएं, ऐसी अप्रिय घटनाएं आर नेवर रिपीटेड, दोबारा कभी नहीं दोहराई जाएं, मतलब कभी नहीं दोहराई जाएं। हाउएवर, हालांकि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, हालांकि एनसीआरबी की आंकड़ों के अनुसार होपिंग एक बहुत बड़ा 4,28,278 क्राइम्स, यहाँ लाख नहीं होगा, यहाँ पर कह रहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हालांकि होपिंग एक बहुत बड़ा 4,28,278 अपराध, 278 क्राइम्स, 278 अपराध अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के विरुद्ध हैपेंड, घटित हुए थे इन 2021, 2021 में। दिस इंक्लूडेड, तो एनसीआरबी की इस रिपोर्ट में या एनसीआरबी की इस आंकड़े में क्या है, शामिल थे। ठीक कह रहा है कि दिस इंक्लूडेड मतलब एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है जिसमें 4,28,278 मामले घटित हुए हैं 2021 में। दिस इंक्लूडेड, इनमें शामिल थे रेप, बलात्कार, रेप एंड मर्डर, बलात्कार और हत्या, डाउरी, हैरासमेंट, दहेज उत्पीड़न, किडनैपिंग, अपहरण, फोर्स्ड मैरिज, जबरन शादी, ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी एंड और ऑनलाइन हैरेसमेंट, और ऑनलाइन किसी को परेशान करने का कार्य, परेशान करना। एट दिस जंक्चर, इस पॉइंट पर, इस स्थिति में, अ डेकेड लेटर, एक कह रहा है कि एक दशक बाद, मतलब कि जब निर्भया बलात्कार हुआ था 2012 में, उसके 10 वर्ष बाद, यानी कि अभी 2022 में, अभी की बात कर रहा है, ठीक, 10 साल बाद, तो 2012 से 10 साल बाद, यानी कि 2022 में, एक दशक बाद, इट इज़ पर्टिनेंट, ये तर्कसंगत है, उचित है, टू आस्क, पूछना, इफ़, कि क्या, द गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट, कि क्या सरकार ने लॉन्च किए हैं, कि क्या सरकार ने शुरू किया है, ऑल द स्ट्रेटजीज, सभी रणनीतियों को, उन सभी रणनीतियों को, कंसीव्ड ऑफ, जिन पर विचार किया गया था, एंड और फ्यूल्ड, जो मतलब कि जो प्रेरित हुई थी, बाय द निर्भया फंड के द्वारा। तो निर्भया फंड की घोषणा जो है वो वित्त मंत्री ने अपने 2013 के बजट के भाषण में की थी, जिसमें सरकार के योगदान के साथ महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, सुरक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपए इस कोष का प्रशासन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। मतलब कि निर्भया फंड एक ऐसा फंड था, जब 2013 में मतलब निर्भया फंड का निर्माण किया गया था, निर्भया फंड अपनाया गया था वित्त मंत्री के द्वारा। उसमें जैसे महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध होता है, महिलाओं के विरुद्ध कोई हिंसा होती है, तो उसमें मतलब कि उनके लिए, उन महिलाओं की भलाई के लिए, उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैसे जमा किए जाते हैं, ठीक, पैसे जमा किए जाते हैं, तो उसी फंड के द्वारा प्रेरित। तो यहाँ कह रहा है कि, तो मतलब यहाँ कह रहा है कि कहाँ गया, एट दिस जंक्चर, इस स्थिति में, अ डेकेड लेटर, एक दशक बाद, इट इज़ पर्टिनेंट, ये उचित है, ये मतलब कि रिलेवेंट है, तर्कसंगत है, टू आस्क, पूछना, इफ़, कि क्या, द गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट, कि क्या सरकार ने जारी किए हैं, सरकार ने लॉन्च किए हैं, शुरू किया है सरकार ने, ऑल द स्ट्रेटजीज, उन सभी रणनीतियों को, कंसीव्ड ऑफ, जिन पर विचार किया गया था, एंड फ्यूल्ड, और जो प्रेरित हुई थी, बाय द निर्भया फंड के द्वारा, मतलब निर्भया फंड के द्वारा जो प्रेरित हुई थी। फिर कह रहा है स्पीडी प्रोसेस, तेज प्रक्रिया, ऑफ ट्रायल, मुकदमे की कार्यवाही की, एंड
एंड रिजोल्यूशन और समाधान की निपटारे की जो तेज प्रक्रिया है और मुकदमे की कार्यवाही की जो तेज प्रक्रिया है, रिजल्टिंग इन कन्विक्शन, कह रहा है कि दोषी ठहराने के कार्य के रूप में परिणत होने वाली जो तेज प्रक्रिया है ऑफ द एक्यूज्ड, अपराधी की, इज है अ कैजुअलिटी, एक कैजुअलिटी है, एक शिकार है, इन द कोर्ट्स, न्यायालयों में, मतलब कि अदालतों में जो स्पीडी प्रोसेस है वो क्या है, वो एक शिकार है। मतलब कि अदालतों में मुकदमों के कार्यवाही और उनके जो है और उनके निपटारों की जो तेज प्रक्रिया है वो क्या है, अदालतों में एक शिकार है। मतलब कि अदालतों में तेज प्रक्रिया नहीं हो रही है, ठीक। ऐसी जो मतलब कि अदालतों में जो काम है ना, मुकदमे की कार्यवाही का जो तेज प्रक्रिया है और जो रिजोल्यूशन है, जो रिजोल्यूशन है, जो समाधान निपटारा है, वो मतलब कि वो मतलब तेज़ी से नहीं हो रहा है, ठीक। वो शिकार है। मतलब कि अदालतों में जो प्रक्रिया है वो अब नहीं चल रही है, ठीक। तेज काम नहीं चल रहा है, काम तेज नहीं हो रहा है या तेज नहीं चल रहा है, शिकार है। दैट आर, जो हैं फ्लडेड, जो भरे हुए हैं विद पेंडिंग केसेस, लंबित मामलों से। तो कह रहा है स्पीडी प्रोसेस तेज प्रक्रिया ऑफ ट्रायल, मुकदमे के कार्यवाही की, एंड रिजोल्यूशन और समाधान की, निपटारे की, ठीक। मतलब कि मुकदमे के कार्यवाही और निपटारे की जो तेज प्रक्रिया है, रिजल्टिंग इन कन्विक्शन, कह रहा है कन्विक्शन या दोषी ठहराने के कार्य के रूप में परिणत होने वाली जो तेज प्रक्रिया है ऑफ द एक्यूज्ड, अपराधी के, ठीक, इज है अ कैजुअलिटी, एक कैजुअलिटी है, एक मतलब कि शिकार है। मतलब कि अदालतों में जो कार्यवाहियाँ हैं वो तेज़ी से नहीं हो रहे हैं, ठीक, एक शिकार हैं इन कोर्ट्स, न्यायालयों में। दैट आर, जो हैं फ्लडेड, दैट आर मतलब कि ऐसे न्यायालय, दैट आर जो हैं फ्लडेड, भरे हुए, विद पेंडिंग केसेस, लंबित मामलों से, ऐसे मामलों से जिन पर कि अभी विचार नहीं किया गया, जिन पर अभी विचार नहीं किया गया या जिन पर अभी निर्णय ही नहीं लिया गया। फिर कह रहा है कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, अंडरलाइन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया लक्ष्य है। मतलब कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, SDG है, इसको वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। और 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक सभी की शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था, ठीक। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया है, ठीक। अपनाया गया गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, जो अंडरलाइन करता है, रेखांकित करता है, जोर देता है द इम्पोर्टेंस पर, महत्व पर, ऑफ बिल्डिंग, निर्माण करने के, सेफ, सुरक्षित, रिजिलियंट, मजबूत, एंड इंक्लूसिव सिटीज़, और ऐसे शहरों का निर्माण करने में जो सबको साथ में लेके चले, फ्रॉम अ जेंडर लेंस, एक जेंडर लेंस से, मतलब कि पुरुष या महिलाओं के दृष्टिकोण से। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया एक लक्ष्य है, जिसमें गरीबी को समाप्त करने के लिए, जिसमें गरीबी को समाप्त करने के लिए और ग्रहों की रक्षा के लिए और 2030 तक सभी की शांति एवं समृद्धि के लिए, मतलब समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक। तो कह रहा है कि तो जो मतलब कि जो सतत विकास गोल्स है, जो SDG है, वो क्या करता है, अंडरलाइन करता है, रेखांकित करता है द इम्पोर्टेंस को, महत्व को, ऑफ बिल्डिंग, निर्माण करने के, सेफ, सुरक्षित, रिजिलियंट मतलब कि मजबूत, एंड इंक्लूसिव सिटीज़, और ऐसे शहरों का निर्माण करने और ऐसे शहरों का
निर्माण करने के महत्व को रेखांकित करता है, जो सबको साथ में लेके चले फ्रॉम अ जेंडर लेंस। एक पुरुष दृष्टिकोण से, या बोल सकते हैं कि मतलब एक पुरुष या महिला दृष्टिकोण से। फिर कह रहा है कि नो सैकलिंग, कह रहा है नो सैकलिंग, कोई ढिलाई नहीं, ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज़, अधिकारियों के द्वारा कोई ढिलाई नहीं, इस एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। व्हेन इट कम्स टू, जब बात की जाती है, डीलिंग, निपटने की, विथ वायलेंस, हिंसा से, जब हिंसा से निपटने की बात की जाती है तो अधिकारियों के द्वारा कोई ढिलवाही नहीं, कोई ढिलाई नहीं, स्वीकार्य है। हाँ, तो अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ। कह रहा है कि नो सैकलिंग, कोई ढिलाई नहीं, कोई ढिलाई नहीं, ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज़, अधिकारियों के द्वारा कोई ढिलाई नहीं, इज़ है, एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य है। व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ, जब बात आती है निपटने की, विथ वायलेंस, हिंसा से, अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ, मतलब कि जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने की जब बात आती है तो अधिकारियों के द्वारा कोई ढिलाई नहीं, स्वीकार्य है। मतलब कि अधिकारियों के द्वारा कोई ढिलाई नहीं की जाएगी, बल्कि जो है बल्कि महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई अपराध होता है, कोई हिंसा होता है, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस, शून्य सहिष्णुता या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी रीति, ऐसा अप्रोच, अलोन, केवल, इज़ है, एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य है। तो यहाँ कह रहा है कि नो सैकलिंग, कोई ढिलाई नहीं, ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज़, अधिकारियों के द्वारा, इज़ है, एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य है। अधिकारियों के द्वारा कोई ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ, जब बात आती है डीलिंग विथ, निपटने की, वायलेंस, हिंसा से, अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के खिलाफ। फिर कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस, ना के बराबर सहनशीलता, या जीरो टॉलरेंस, मतलब शून्य सहिष्णुता, अलोन, केवल, इज़ है, एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा होता है, कोई अपराध होता है, तो उस हिंसा को सहा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा, बल्कि उस हिंसा पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। कह रहा है कि थैंक्स, धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का, फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए, दिस एडिटोरियल, इस एडिटोरियल को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।